गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से मार्केट का एनालिसिस करते हैं। आज डेट है 7 जुलाई। सुबह के 9:26 हो रहे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट अपने एक रेंज में है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और प्रीवियस डे हाई को वो टच कर रहा है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो अपने हिसाब से एक मेथडोलॉजी वो देता है। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत में वो देता है कि फेल टू क्लोज एबव पीडीएच, बायस पीडीएच, यानी हाई के ऊपर जो पिछले दिन का है क्लोजिंग नहीं हुआ, इसलिए वो लो की ओर उसका ध्यान है कि टारगेट कर रहा है कि वो लो की ओर मार्केट जाने की संभावना है। पर इस पे 50% रिलाई करते हैं। सबसे ज़रूरी होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये अब तीन चीज़ों पे मास्टरी कर लेते हैं: सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट स्ट्रक्चर और डायरेक्शन के लिए मूविंग एवरेज। तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये सभी प्राइस एक्शन के पार्ट हैं एक्सेप्ट मूविंग एवरेज के। तो खैर, चलिए सबसे पहले आते हैं तो ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट के साथ में। 15 मिनट में मार्केट जो है अभी फ़िलहाल कंसोलिडेट कर रहा है और बाकी मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश दिखा रहा है। यहाँ फेयर वैल्यू गैप भी बना है, हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। यानी ह्यूज इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। मार्केट निश्चित तौर पे ऊपर जाना चाहिए, संभावना दिख रही है। यहाँ पे प्रीवियस डे का हाई है। यदि कोई यहाँ से बियरिश कैंडल का पैटर्न बनता है और उसका लो ब्रेक करेगा तो नीचे की ओर हम लोग इस डिमांड जोन को टारगेट करेंगे। वॉल्यूम का एनालिसिस करते हैं। प्राइस अपने स्ट्रेंथ में है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और इसका ओवरबाउट जो है सम अबाउट इस सप्लाई जोन के थोड़ा सा नीचे, यहाँ 25,550 के आसपास जो है। तो मार्केट उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी रैली करेगा इस सप्लाई जोन तक। अभी तक तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए एनालिसिस करके हम लोग यही देख पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। मार्केट प्रीवियस डे के हाई को टच करके अभी यहाँ पे एक बेयरिश साइड का मूवमेंट दिखाने को तैयार है। और यदि फेयर वैल्यू गैप ये मिटिगेट नहीं होता है तो निश्चित तौर पे मार्केट ऊपर जाएगा। और यदि फेयर वैल्यू गैप इसकी लिक्विडिटी क्रैप हो जाएगी तो मार्केट जो है नीचे सेलिंग प्रेशर की ओर बढ़ेगा। तो थोड़ा सा इस कैंडल का वेट करते हैं क्लोजिंग का, उसके बाद हम आगे जो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। फिर भी आप लोगों को इतना तो अनुभव ज़रूर होगा कि सुबह के 9:15 में मार्केट जब ओपन होता है तो 15 मिनट बहुत वोलेटाइल और अनसर्टेन होता है। इसलिए थोड़े मार्केट को स्टेबल होने के लिए 15 मिनट छोड़ देते हैं और 9:30 के बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए, हर बार की तरह मैं सॉफ्टवेयर के और भागों पे आपको बताऊं कि ये किस तरह का एडिशनल आपको कॉन्फ्लुएंस देता है। मार्केट में वॉलेटिलिटी चेक करने के लिए बोलिंजर बैंड है ये। मीन देख रहे हैं यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज जो 20 पीरियड का होता है और उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिविएशन 2 की प्लॉटिंग है और 3 की प्लॉटिंग है। तो ये जितना अपने आसपास कॉन्स्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम रही है। कि रेंज भी देख रहे हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग भी हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट अपने हायर हाई से अपने हाई को नहीं ब्रेक कर रहा है यहाँ से लो करने के बाद से। खैर, डबल बॉटम का सपोर्ट ले रहा है। तो इस कैंडल के क्लोजिंग होने में, चलिए क्लोज हो गया अभी भी, और मार्केट अब जो है हम लोग एक फ़िलहाल यहाँ पे एक बायस बना सकते हैं। इस डेल्टा वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बायर और सेलर बहुत इंटरेस्टेड है। और लेकिन ये एक एटीआर बेस पे कैलकुलेशन करता है पिछले 300 पीरियड के कैंडल को। उस हिसाब से बायर और सेलर का डेल्टा जो है 6% से ज़्यादा है, 7% से ज़्यादा है, यानी सेलर हावी है।
पर बहुत दूर का देखने की ज़रूरत नहीं है। इसे मॉडिफ़ाई करना है, ज़्यादा नहीं। यदि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, तो मैक्सिमम आप 4 घंटे के डाटा को देख सकते हैं। यानी 12 यानी 48 कैंडल या 50 को आप देख सकते हैं। चलिए, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी नहीं हंट की, और उसके बाद मार्केट जो है अपने इस सप्लाई ज़ोन की ओर जाने को तैयार हो गया है। अब मैं कह सकता हूँ कि मार्केट जो है निश्चित तौर पे यहाँ तक जाने की संभावना है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, जो डेली का कैंडल है अपने पिछले डे के कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। कैंडल वाइज हम लोग एनालिसिस करें, 4 घंटे का की कैंडल भी जो है अपने पिछले प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर दे रहा है, और 1 घंटे का भी कैंडल अपने प्रीवियस 1 घंटे के कैंडल के ऊपर भी क्लोजिंग दे रहा है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिवनेस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, मार्केट जैसा कि हमेशा कहते हैं कि बहुत डायनेमिक है, अनसर्टेन होता है। तो अगला कैंडल जो है बिना क्लोजिंग के अभी है ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है। थोड़ा सा वेट करते हैं, कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। तो इस तरह से मार्केट का एनालिसिस करना होता है। स्ट्रक्चर या इधर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम करते हैं या डिमांड सप्लाई पे काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको और बताने का प्रयास करता हूँ कि सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें, जैसे यहाँ पे देखिए रेड ऊपर में डायमंड का लगा हुआ इस कैंडल पे, वो ये दिखाता है कि इस कैंडल में बायर की अपेक्षा सेलर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। प्लस ये फेयर वैल्यू गैप को रिक्वायर्ड करता है, और आसपास के कैंडल में एक आप सेव्ड बार या मारूबोजी आप जो कैंडल समझते हैं, यानी ये 3-4 स्पेसिफिकेशन को रिक्वायर्ड करता है। तो एक आपको एडिशनल एज देता है कैंडल में इनसाइट देखने को। और यहाँ पे भी देखिए अभी फेयर वैल्यू गैप जो है अभी भी मिटिगेट नहीं हुआ है, यानी जिसके भी पोजीशन अभी होंगे वो बड़ी पोजीशन यहाँ पे आप देखिए एक ये सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। इसे हम ये ड्रॉ करें लाइन से यहाँ पे, और मार्केट यहाँ से बिल्कुल ऊपर यहाँ से नीचे नीचे नहीं जाने की कोशिश कर रहा है। खैर, तो मार्केट एक रेंज में है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो निश्चित ये सप्लाई जोन की तरफ जाएगा। और इसके यदि नीचे ब्रेक करता है तो निश्चित तौर पे अगला टारगेट उसका ये प्रीवियस डे का जो लो है, पिछले 2 दिन का लो है यहाँ पे, मैं बताना चाहूँ यहाँ पे समय अबाउट 25,333 के आसपास। तो मार्केट जो है थोड़ा सा मार्केट को अपना डायरेक्शन तय करने देते हैं, उसके हिसाब से ट्रेड लेंगे। यदि आप रिस्की ट्रेडर हैं तो मैं बता दूं कि मार्केट अपने टॉप पे है, प्रीवियस डे के हाई पे है। यदि इसको ब्रेक करता है तो निश्चित तौर पे आप जो है कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। फिलहाल मार्केट को थोड़ा सा नीचे आने देने का प्रयास करेंगे, तभी जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हंट होंगे वहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए। ये हमेशा स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि जो लोग यहाँ पे इंटर करेंगे उनका स्टॉप लॉस समय आउट इसके नीचे होगा, तो मार्केट उनकी लिक्विडिटी हंट करेगा, देन ऊपर साइड की मूवमेंट करेगा। इसलिए जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं वहाँ पे आपका एंट्री प्लान होना चाहिए। तो चलिए, समय का ध्यान रखते हुए अभी 8 मिनट 54 सेकंड हो गए हैं। मुझे हमेशा जो है 10 मिनट के अंदर जो है मार्केट का एनालिसिस जो है कर देना होता है, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाने पे बहुत लोगों के लिए देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। खैर, आने वाले दिनों में हम इसी तरह से मार्केट का एनालिसिस करेंगे, और इस सॉफ्टवेयर के और पहलुओं पे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और चलिए, एक छोटा सा एक एस्पेक्ट छूटा जा रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है अभी एक रेंज में है, अभी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। तो डेली वीवैप जो होता है एक सेंटिमेंट को दिखाता है। इंस्टीट्यूशनल जो है इस पे बहुत ज़्यादा अपना ट्रेड लेते हैं, चूँकि उनके बहुत बड़े बड़े लॉट होते हैं, इसलिए ताकि उनका एवरेज कॉस्ट जो है ज़्यादा ना हो, इसलिए। और 1 घंटे का जो ईएमए 20 है, जो सेंटिमेंटल लाइन होता है इंट्राडे के लिए, बहुत नीचे है, मतलब सॉरी पास में है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो मार्केट देख ही रहे हैं कि एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इधर दोनों तरफ से किसी एक तरफ ब्रेक होने का हम लोग वेट करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे और फिर ट्रेड लेंगे।
अभी तक के लिए धन्यवाद।